तो हेलो डियर, यहाँ पे फाइनली आप सभी के बीच में देखिए, जो लोग भी ये कर रहे थे कि वैकेंसी को जो है कैसे, किन्हीं को प्रॉब्लम था बिहार स्टाफ नर्स में, बहुत सारे प्रॉब्लम था, किन्हीं को जो है आईएनसी जो है सूटेबल नहीं था, ठीक है, कॉलेज दूसरे स्टेट से किए थे, किन्हीं के पास प्योर डॉक्यूमेंट नहीं था, किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट होते हुए फॉर्म नहीं भर पा रहे थे सूटेबिलिटी लेटर मांगने के कारण, तमाम ऐसे समस्या था। तो फाइनली आप सभी को मैं बता दूं कि केस फाइल हो चुका है। इस पे जो भी लोग का प्रॉब्लम में इशू था उन्होंने केस फाइल कर दिया है। और यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगभग 90 से ऊपर पैटिशनर जो है इस पर बने हैं। जी हाँ मेरे डियर, यानी 90 लोगों के द्वारा पैटिशन डाला जा चुका है और आने वाला भविष्य में भी लोग डालेंगे। लेकिन अभी तक 90 से ऊपर पैटिशन इस पर डाले जा चुके हैं और सबका जो है कंपाइल किया जा रहा है। आपको पता है कि केस जब ही पैटिशन डालता है तो उसका प्रोसेस होता है, फाइल तैयार होता है, वह जो है केस जो है मतलब पोर्टल पर चढ़ता है, कंपाइल होता है कि हाँ वास्तव में ये केस जो है सुनने लायक है भी या नहीं, या फालतू का है। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे केसेस कंपाइल हो चुके हैं और इनका आगे एडमिशन जारी है, यानी यह फ्रेश केस है। तो जो भी लोग आ रहे हैं नए नए जो है, प्रत्येक दिन इस पर एडमिशन अभी चल रहे हैं, नए केस एडमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट इस पर फाइल कर दिए हैं। जैसा कि देख रहे हैं फाइलिंग डेट जो है 3/5 से ही शुरू है, रजिस्ट्रेशन 8/5 का हो गया। लेकिन अभी नए नए लोग आकर इसमें पेटिशन डाल रहे हैं, तो डेली जो है नए नए एडमिशन इस पर होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो है पेटिशनर है, ठीक है ना, पेटिशनर है। और ये पेटिशनर का संख्या है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे पेटिशनर है, ठीक है ना। सब पेटिशनर का नाम है जिन्होंने पेटिशन डाला है, जिनको जो प्रॉब्लम था, ठीक है। टोटल 95 पेटिशनर है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। और किसके रिस्पोंडेंट कौन है, मतलब इसमें किसे प्रतिवादी बनाया गया है सामने देखिए, तो स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है, ठीक है, बिहार सरकार को। उसके बाद बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, उसे बनाया गया है। डायरेक्टर है जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जो काउंसिल में चेयरमैन है, उनको बनाया गया है। बीटीएससी को भी जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आईएनसी है केंद्र लेवल पर, उसको भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। यानी अब इस केस पर जब भी सुनवाई होगा तो ये पांचों जो रिस्पोंडेंट है इनको एक साथ जो है अपना अपना जवाब कोर्ट के द्वारा जब मांगा जाएगा तो ये पांचों को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आईएनसी नहीं है कि ये तो इंडिया से ही है, जब कोई स्टेट इसे जो है हटा सकता है तो फिर बिहार में इसे मैंडेटरी क्यों कर दिया गया है। जब आईएनसी जब कोर्ट के द्वारा आईएनसी के द्वारा ये कर दिया गया कि हर एक स्टेट जो है फ्री है अपने स्तर से कॉलेज को मान्यता देने के लिए, नर्सिंग कोर्स कराने के लिए, तो फिर आईएनसी का बाध्यता यहाँ पे क्यों आ गया। तो ये सारे सवाल जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी ये अभी देख लीजिए एडमिशन ही चल रहा है, 9/5 को फ्रेश एडमिशन हुआ, उसके बाद लगातार इस पर एडमिशन जो है जारी है केस का। उसके बाद देख लीजिए सिविल रीट के तहत केस जारी किया गया है, ठीक है ना। सारा चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। 3/5 को रिसीव हुआ। फाइलेट जो है आपको एक मेन कैंडिडेट का नाम देता है और बाकी जो भी रहता है सबको अदर वर्सेज जो है यह बिहार स्टेट के गवर्नमेंट के थ्रू जो है किया गया है, जिसमें 5 को जो है बनाया गया है। पेटिशन में 5 का नाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बीएनआरसी, यानी जो भी नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, हैंडल करता है, सबको बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए। और फाइनली केस तो फाइल हो रहे हैं, केस फाइल हो भी गए हैं और इस पर जब भी फाइनल जो है आपको हियरिंग होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या डिसीजन निकल के आ रहा है। अभी फ़िलहाल यह जो है लिस्ट का प्रोसेस ही चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ही चल रहा है, फाइल ही चल रहा है। तो अभी इस पर जो है आपको डेट मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक बात तय हो गई है, 95 से ऊपर स्टूडेंट अलग अलग, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आईएनसी को ही जो है इन्वॉल्व कर लिया है, बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ बीटीएससी को इन्वॉल्व कर लिया है। तो इस सारे जो भी इस रिलेटेड आ रहे हैं सबको एक साथ अटैच कर दिया जाएगा और जो है इस पर सुनवाई की जाएगी। यानी मान के चलिए इस बहाली में कुछ न कुछ तो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इतना सारे कैंडिडेट और बहुत सारे खुल के सामने नहीं आए हैं, बहुत सारे सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको। तो ये तो ज़रूर है, गारंटी है कि इस पर कुछ न कुछ कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप जरूर होगा। 1, 2, 4, 5 की बात होती तो कोर्ट जो है इसे नज़रअंदाज कर देता। लेकिन जहां 90 पैटिशनर हो, 90, 95, 100 पैटिशनर एक साथ पैटिशन डाले तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कोर्ट भी समझेगी कि मामला गड़बड़ गंभीर तो है। तो इस पर सुनवाई होगी और कुछ न कुछ जो है इस बहाली पर जो है ज़रूर
फॉर्म फिल का डेट समाप्त भी हो जाएगा, फिर भी कोर्ट का आदेश जब फाइल हो जाता है केस, तो कुछ भी चीज़ें जो है रुक सकती है। तो फॉर्म फिल का डेट समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम हो भी जाएगा और कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि नहीं बगैर आईएनसी जो है उसको ट्रांसफ़र हो गया है, बगैर आईएनसी वाले हैं उनको भी शामिल करना है, तो पुनः इनको ऑनलाइन अप्लाई जो है करवाना पड़ेगा, समझ लीजिए। फिलहाल यही अपडेट है कि केस फाइल हो चुका है, बहुत सारे फाइल हो चुके हैं, आगे का स्टेटस जो भी होगा बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।